अपने किए पर सचिन को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया यह सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ सचिन उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ सो ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती केवल उसी की तो नहीं थी, वह भी तो पूरी तरह शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और उसकी पत्नी श्रद्धा के बीच हुई थी। श्रद्धा ने जैसे निर्णय ही कर लिया था मां न बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था। उस रात सचिन काफ़ी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक श्रद्धा कंसीव नहीं कर सकी थी। वह न चाहते हुए भी श्रद्धा के दिनचर्या पर नज़र रखने लगा था और पाया कि श्रद्धा नियमित रूप से कोई टेबलेट ले रही थी और वह टेबलेट गर्भ निरोधक था। उसे श्रद्धा के निर्णय से बहुत दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने यह नहीं कहा था कि वो बच्चा नहीं चाहती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि श्रद्धा ऐसा क्यों कर रही है। सचिन बच्चा चाहता था। जब से उसे पता चला कि श्रद्धा बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान एक और पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। श्रद्धा की पहल पर भी सचिन का मन निजी पलों में नहीं रमता। जब सचिन ने श्रद्धा से मेडिसिन के बारे में पूछा तो वह श्रद्धा का फैसला सुनकर निराश हो गया। श्रद्धा मां नहीं बनना चाहती थी। वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। सचिन ने श्रद्धा की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी की फिगर और करियर की ज़्यादा चिंता थी। ऑफिस के काम से सचिन अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेन रद्द कर दी गई थी। उसे इटारसी में ही उतरना पड़ा। उसने क्लॉक रूम में सामान रख दिया और स्टेशन की भीड़ भाड़ से निजात पाने के लिए वह शांत जगह की तरफ चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में इतना व्यस्त हो गया था कि यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी परेशान युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो लाल पोशाक पहने वह युवती भी सचिन की तरह एक मुसाफिर लग रही थी। सचिन उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना ही चाहा था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम कहाँ मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सचिन को यह समझ आ गया कि दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। सचिन को चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा। तभी सचिन ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते ही वह उछल खड़ी हो गई, जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल सचिन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर घर दिखाई पड़ने लगा। उसने हौले से सचिन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता चला कि वह एक छोटा सा होटल है जहां चाय और नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ी दूर पर एक होटल बताया जहां रात भर रुकने की व्यवस्था थी। वहां पहुंचकर देखा तो वह होटल क्या था, घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। सचिन वहीं कुर्सी पे बैठ गया। अम्मा 2 गिलास पानी ले आई। आंटी, कमरा मिलेगा सोने के लिए? हाँ, मिल जाएगा। अम्मा, पहले खाना लगा दो। 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे दोनों कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगी थी। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ इशारा की। सचिन टॉयलेट जाने चला गया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जैस्मीन की भीनी भीनी खुशबू पूरे रूम में फैली थी। पलंग के दूसरे तरफ वह सो गया। उसको नाइट सूट में देखकर सचिन को भीतर ही भीतर कुछ कुछ होने लगा, लेकिन उसने किसी तरह कंट्रोल किया। सचिन सोचने लगा, क्या है यह? क्या यह मुझे जानती है? मैं तो इससे कभी पहले मिला नहीं।
फिर इतनी आसानी से कैसे मेरे साथ सो सकती है। वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफ़ी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। सचिन डर सा गया। जब उसने उसके तरफ देखा तो नाइट सूट भी नहीं थे, केवल ब्रा और पैंटी थी। सुडौल शरीर देखकर मेरा भी मन डोलने लगा। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि सचिन खुद पर काबू न कर सका और दोनों के बीच शारीरिक संबंध शुरू हो गए। फिर जो हुआ वह सचिन के जीवन की अमूल्य निधि बन गया। फिर दोनों को यात्रा के थकान के कारण नींद आ गया। सुबह में फ़ोन की घंटी सचिन की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फ़ोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से था और पूछा, मिस्टर मल्होत्रा कहाँ हैं आप? हड़बड़ा कर सचिन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसल। मिस्टर मल्होत्रा आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने का कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए सचिन ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पे आके टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात की हसीन पलों को याद करता रहा। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उस हसीन पलों को किसके साथ शेयर करे? सचिन के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई इस बात पर विश्वास भी ना करता और श्रद्धा को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उस खूबसूरत लम्हों के यादों उसके साथ होती और वह खो जाया करता उन हंसी पल की यादों में। लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग। पर आज तो कुछ काम में मन नहीं लग रहा था। न तो सचिन के पास उसका नंबर था और न ही कोई जानकारी। 1-2 बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की पर कुछ हाथ न लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते हुए जैस्मीन की जानी पहचानी खुशबू ने सचिन की स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत किए ही बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने घर जाने के बहाना हाफ डे लिया और उसके साथ वह ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहाँ काम करती है वहाँ इस सब बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता था, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन ने अपने निर्णय पर दुख हो रहा था कि उस दिन की बहकना सही नहीं था, मानो जैसे कि उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया हो। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे रही। नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसों की मांग करती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का ममतत्व जग गया था। आज सचिन के साथ जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास सा होने लगा। यह संयोग नहीं तो क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन के आंखों में जाने वह कैसे पढ़ लिया जो आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई। सचिन को बच्चे की बहुत चाह थी। शायद यह सब इसीलिए हुआ। वह इस तरह सामने आए बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसकी विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था, इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी की अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को ना तो कभी असमय फ़ोन किया और ना ही अन्य किसी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिनाई परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन फिर दोबारा जा भी नहीं पाया। उसके पास कोई बार जाने का मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरे परेशानियों से जा न पाया। पर फ़ोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल लिया। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। बच्ची को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उसकी बच्ची की परवरिश यदि वह और श्रद्धा करेंगे तो न सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद भी वापस नौकरी कर सकेगी। और जैस्मीन ने भी कभी कभी बच्ची से मिलने का वादा लिया। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात की।
वह तैयार नहीं हुई, पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर श्रद्धा ने शर्त रखी कि वो बेटी गोद लेंगे और उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किल आसान हो गई। सचिन ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्द ही मनु घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिनों तक मनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन को साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मनु से का बहुत ध्यान रखने लगी। सचिन कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह आकर श्रद्धा को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब वह मनु को मिलवाने ले जाता, वह कुछ ऐसा नहीं कहती थी। अनजाना सा डर सचिन के मन में बना रहता। अब मनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उसे मिलवाने ले गया, उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलवाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती हमारे सच को जाने, इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पे ज़रूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतजार किए बिना मनु के माथे पर एक चुंबन देकर वह सचिन के जीवन से बहुत दूर चली गई। सचिन इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींच के उसे ईमेल किया करता। उसके जवाब में हमेशा वापस मिलता एक स्माइल।